दोस्तों जैसे जैसे डेज कम हो रहे हैं हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बहुतों को लग रहा होगा सर याद ही नहीं रह रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है सर, कैसे करें, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं और डेज कम पे कम हो रहे हैं, ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए कि हम पास हो जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मुझे आपसे एक येस और या फिर नो चाहिए। अगर नो आंसर होगा तो आप वीडियो अभी ही लेफ्ट करके चले जाइएगा, अगर आंसर येस होगा तभी कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेकेंड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, क्या आप 100% रेडी है पढ़ने के लिए? अगर आपका येस है तो आगे बढ़िएगा। अगर आप 100% अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और 8 to 10 आवर्स पढ़ने के लिए रेडी है तो ही आगे बढ़िएगा। अगर आप हर चीज़ों का सैक्रिफाइस करके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं तो ही आगे बढ़िएगा वीडियो के अंदर। अगर आप पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल चाहते हैं, अगर आप 100% रिजल्ट 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 ही चाहते हैं तो ही आगे बढ़िएगा। अगर इसमें से किसी भी एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर नो है तो आप वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर आपके आंसर यस हैं तो हैशटैग में जाके लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। एक बार दिल से बोलिए। देखिए जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप कहते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज में एक अट्रैक्शन होता है। गॉड आपको उस चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। आप एक बार दिल से चाहिए यस सीए रिजल्ट हमारा है। एक बार जोश के साथ वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर फेथ होगा, होप होगा, ड्रीम होगा तो डेफिनेटली वो सच भी होगा। एक बार दिल से बोलिए हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है, हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। एक बार एनर्जी के साथ, फुल एंथुसिज्म के साथ बोलेगा हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। दोस्तों पहली चीज अपने मेंटल जो स्टेटस है उसको अपडेट कीजिए। पहला क्वेश्चन ये, क्या सर 30 डेज में हो सकता है? आंसर होना चाहिए यस हो सकता है। अगर मैं अब 100% अभी भी दूंगा तो चांसेस हैं कि आंसर यस आए और मैं पास हो जाऊं। दूसरा, सर मतलब कि फिर 6 महीने पढ़ने का क्या फायदा? 30 डेज में अगर हो सकता है तो 6 महीने तो पढ़ना बेवकूफ़ी हुई, फिर जो 9 महीने 2 साल से पढ़ रहे हो तो बेवकूफ़ी हुई। देखो दोस्त, बात बेवकूफ़ी की नहीं है, बात समझदारी की नहीं है, बात रिजल्ट की है। क्या रिजल्ट आ सकता है? मेरा आंसर है यस। सर कैसे, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सर कोई प्लान है, प्लान बी है आपके पास जिसको हम करके कर सकते हैं? यस सर। सर ये सन 2016 से मैं प्लान बी देता हूँ हर 1 मंथ पहले। अगर आप रेडी हैं रिजल्ट के लिए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। मम्मी कसम है आप सभी को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। किसी भी एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर उसका रिजल्ट आता है ना सर, उससे भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ब्लेसिंग्स लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा मेरे दोस्त कि आपको कौन सा ग्रुप देना है। लेट्स सपोज ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप 2 भी देख सकते हैं। अभी ध्यान सुनेगा, कोई भी वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। कहीं लगे कि बोथ ग्रुप वाले भाई मेरा ये नहीं है, ग्रुप 2 वाले भाई ये मेरा नहीं है, नहीं नहीं, सब कुछ आपका है। हर एक लाइन आपकी है, इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए है। बहुत सोचा समझा प्लान्ड वीडियो है, एक एक बात ध्यान सुनेगा। सबसे पहले तो आज ही आपके पास देखिए, आपका लेट सपोज 5 नवंबर तक आपके पास टाइम है, और आज लेट सपोज 5 दिसंबर से आपके एग्जाम है, सॉरी 5 दिसंबर से अगर आपके पास टाइम है और 6 नवंबर अगर आज है तो अभी भी आप देख सकते हैं 30 डेज आपको मिल जाते हैं। लेकिन करने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं, और वीडियो को देखते ही एक फ्रेंड को शेयर करते ही, लाइक करते ही, कमेंट में हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है लिखते ही पढ़ने बैठ जाना है सर। प्लीज़ आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू, पढ़ने बैठ जाना ना। मेरी बातों को ध्यान सुनना। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को समझो, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को नहीं समझा तो क्वेश्चंस आते रहेंगे। सबसे पहले कि सर हाउ मच आवर्स, हाउ मच आवर्स, तो देखो मैं सिंपल सी बात पूछूंगा। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बोथ दे रहे हैं, तो देखिए कम से कम अब समय आ गया है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स की स्टडी देनी पड़ेगी। लेकिन सर हमारी जॉब है, ये है वो है। देखो यार, इक्वेशन होती है H2O, और H2O को अप्लाई करने पे पानी बनता है। उसी तरीके से जो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, आप रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट बनेगा, लेकिन इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसमें इफ बट लेकिन कट टू कट लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट एज इट इज़, जैसी ये है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ अगर आपकी जॉब है आर्टिकलशिप पे, छोड़ दो सर, प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि अब 1 महीने में भी आप नहीं पढ़ेंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको पास कराना। प्लीज़ अगर आप 100% मेरे से सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो बोल दो सर बीमार हो गया, ठीक है, दादी की दादी की दादी एक्सपायर हो गई सर, छोटी चाहिए सर, कुछ भी बोल दो लेकिन पढ़ने बैठो। हाँ, तो सबसे पहले
अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 8 to 10 आवर्स कंपलसरी है सर, देना पड़ेगा आपको। और अगर आप बोथ दे रहे हो तो सर कम से कम 15 to 16 आवर्स की नीड पड़ेगी। सर घंटों से क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली घंटों से कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सच तो यही है। लेकिन ये जो टाइम होता है, इस दौरान हमें रिवीजन भी करना होता है, इस दौरान हमें एक स्टेप आगे भी लेना होता है, इस दौरान हमें हर एक सेकंड को यूटिलाइज करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप करना पड़ता है। अगर आप देखो, मैं 10 आवर्स जो आपको बोल रहा हूँ अगर आप मुझे देते हैं तो यहाँ पे 30 डेज़ के अकॉर्डिंग 300 आवर्स आपके पास बनते हैं, जिसमें कि आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, 50 आवर्स एक सिलेबस को सब्जेक्ट को लगेगा और 200 आवर्स के अंदर ये हो जाएगा। जो एडिशनल 100 आवर्स मैंने मांगे हैं उसमें आपको रिवीजन करना है। ये प्लानिंग इस तरीके से काम करने वाली है। सेम उसी का कि यहाँ पे आपके कितने आवर्स हो जाएंगे सर, लेट्स सपोज यहाँ पे 400 आवर्स मुझे मिल जाएंगे और प्लस 200 आवर्स का हम रिवीजन इसमें मैं आपका प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे 15 से 16 घंटे मांगे। ये पहला क्वेश्चन था, हाउ मच आवर्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा वो ये होना चाहिए सर, आप अपने मेंटल को समझिए, माइंड को समझिए। मेंटल मत लिखिए, मेंटल मतलब पागल भी समझ लेते लोग यहाँ पे माइंड लिखिएगा। माइंड का मतलब यहाँ पे है, आपको समझना है कि आपका माइंड काम कैसे करता है, थियोरी बेस्ड काम करता है या प्रैक्टिकल बेस्ड काम करता है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को ही नहीं समझे साहब और लगाम दिए जा रहे हो, कमांड दिए जा रहे हो, भाई तू कर 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 कर, रिजल्ट नहीं आएगा। वही आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ के काम करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको डिसाइड कर लेना, अगर थ्योरी ओरिएंटेड है और अगर आप ग्रुप 1 या फिर अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो मान के चलिए कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपके 70 या 80 में मार्क्स आए। अभी ही डिसाइड कर लो। आपके 4 सब्जेक्ट है, लेट सपोज आपका अकाउंट है, आपका कॉस्ट हो गया, आपका टैक्स हो गया, आपका लॉ हो गया। तो देखिए टैक्स में मैक्सिमम तो थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को ही प्रैक्टिकल कन्वर्ट करवा दिए जाते हैं। इन दो में आपके 70-80 आनी चाहिए। सर कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन दो में कोशिश कीजिए आपके 40 और 40 आ जाए। तो सर देखिए यहाँ से आ जाते हैं आपके 160, यहाँ से आ जाते हैं आपके 80, आपके 220 आ जाएंगे, ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा प्लीज़। अब इसी के साथ अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करूं और हम बात करें ग्रुप 2 की, तो अगर न्यू सिलेबस की ग्रुप 2 की बात करें तो भैया एफएमई को है, एडवांस अकाउंट है, यहाँ पे ऑडिट ले लो और यहाँ पे ईआईएस और एसएम ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 220 हो जाते हैं। और अगर आपके 3 ही सब्जेक्ट है, एफएमई को नहीं है, ओल्ड सिलेबस के हो, तो आप इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एफएमई को नहीं रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके 200 यहाँ पे फिर भी बन जाते हैं। और वही अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आप इसको यहाँ ना लिख के यहाँ ना लिख के आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है कि भैया आपको 80+ तो प्रैक्टिकल में लाना ईजी है और यहाँ पे 40-40 आपने रख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 160 हो जाते हैं, यहाँ पे ये 80 हो जाते हैं, तो भी आपका 200 पार हो जाएगा, आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। और वही अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ तो ग्रुप 1 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हो गया अकाउंट, ये आपका कॉस्ट हो गया या फिर कॉस्ट एफएम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका लॉ, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया टैक्स। ठीक है, तो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो यहाँ पे सेम यही रूल काम करेगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये था कि आपको आज ही दिमाग में सेट कर लेना है। देखिए हर नाव पे बैठने की कोशिश करेंगे तो आप अपने डिस्टेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2 नाव पे सवारी करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आप पहले ही सेट कर लो, मेरे को इन 2 में 40-40 चाहिए, इनमें 60-60 चाहिए। हर जगह 60 लाने की कोशिश करोगे, 30 डेज में 80 लाने की कोशिश करोगे, नहीं पॉसिबल है। लेकिन वही अगर आप तमीज से चलें तो कम से कम बैलेंस के साथ आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो इसीलिए है कि आपका ग्रुप किसी भी तरीके से क्लियर हो जाए। सर ये तो हो गया, अब थर्ड क्या है सर, अब है प्लानिंग। इन बातों को समझने के बाद अब हम बात करेंगे प्लानिंग की। सर करें कैसे वो बताइए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो प्लानिंग के लिए सिंपल है, 30 डेज की प्लानिंग के लिए मैंने अभी तक आपको अकाउंट की मस्ट डू लिस्ट जो है वो दे दी है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिस्ट के हैं जो आपको करके जाने हैं जिससे आपके अकाउंट में 60 to 80 मार्क्स आएंगे, वो मैंने शेयर कर दिया है। सेम मैंने एडवांस अकाउंट का भी शेयर कर दिया है मस्ट डू लिस्ट। ठीक है सर, इसके बाद मैंने शेयर कर दिया है आपका कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग का न्यू वालों के लिए तो भैया 60-80 ही लिखूंगा, ओल्ड वालों के लिए यहाँ पे आप 30 to 40 मार्क्स ले सकते हैं। एफएम दोनों के लिए ही मैं कहूँगा 30 to 40 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद मैंने अभी डीटी की मजदूर लिस्ट दी है सर, उसको भी अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, आप डीटी के अंदर भी 30 to 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा सर, जो आपने सब्जेक्ट नहीं दिए उनका क्या, उनके बारे में बात करेंगे। पहले जो दिया उनका क्या, वो पहले जान लो। पहले तो मजदूर लिस्ट की पावर को समझो यार। जितने भी मार्केट में बेस्ट लीडिंग टीचर हैं, जिसको भी आप बेस्ट मानते हो, जिसका भी आपने ज़िंदगी में आज तक नाम सुना हो, शायद मैंने ना सुना हो लेकिन आपने सुना हो, जो आपके बेस्ट टीचर हैं, उन सभी ने 5 स्टार क्वेश्चन क्लास में लगवाए होते हैं कि भाई ये 5 स्टार क्वेश्चन ही जरूर करके चाहिए। तो ये जो मजदूर लिस्ट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द 5 स्टार क्वेश्चन, दिस इज द लिस्ट ऑफ द 5 स्टार क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लेते हैं साहब, ध्यान सुनेगा, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 5 स्टार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। और 5 स्टार क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट होती है, जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, रिजल्ट आपका होगा। लेकिन सर जो आपने मजदूर लिस्ट दिया ना, वो ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है बेटा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखें तो मैंने बताया है ओल्ड के लिए क्या है, न्यू के लिए क्या है, ओल्ड के लिए क्या है, न्यू के लिए क्या है। तो पूरे वीडियोस को पूरा देखिए। सर ये वीडियोस कहाँ हैं भैया, मैंने इसकी ना प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारी मजदूर लिस्ट की वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। और उसमें मैंने स्टडी मैक्स से क्वेश्चन मार्क कराए हैं, आप कर सकते हैं। बाकी एक पीडीएफ में और रेडी करके दूंगा अभी आपको, जिसमें लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन होंगे, वो मैं ऐड ऑन कराऊंगा। लेकिन पहले आप मुझे इतना करके देंगे। सर अब इसी बात बताइए, जो सिलेबस आपने नहीं करवाया उसका हम क्या करें। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस वालों की बात कर लेता हूँ। ITSM सर, इसकी ना एक प्लेलिस्ट है और वो आज भी वैलिड है। इस प्लेलिस्ट को देख के जाओ, यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च करना विनीत मिश्रा ITSM, तो वो प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को कर जाओ, PM पढ़ जाओ, आपकी ITSM की टेंशन खत्म। तो मैंने आपकी एक टेंशन खत्म कर दी। सर ऑडिट की मैं प्लेलिस्ट दूंगा और हो सकता है रिवीजन वीडियो भी दूं, लेकिन तब तक नोट्स भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऑडिट में आप जाइए, आपकी इसकी भी एक प्लेलिस्ट है और ये प्लेलिस्ट जो है वो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है। अगर आपने कभी भी क्लासेस नहीं है तो कर लो। सर क्लासेस देखने का टाइम थोड़ी ना है यार, देखो आपकी दिक्कत क्या है ना, मैंने शुरू में कुछ क्वेश्चंस बोले थे, 100% दोगे, यस पॉसिबल है। सर इसमें कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 4 से 5 दिनों के अंदर आपका ITSM पैक हो जाएगा, मुश्किल से 4 से 5 दिनों में ऑडिट हो जाएगा। 20-30 मिनट की वीडियोस है सर, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने तो बैठो। इसके बाद बात करते हैं सर, ये हो गया आपका। और मैंने किसकी नहीं दी सर, लॉ की। तो सर लॉ की मस्ट लिस्ट जो है, जहाँ तक आपको मंडे इवनिंग तक मेरी साइड से मिल जाएगी। और बताओ, ये मैं आपको क्वेश्चन बैंक एक देने वाला हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी हम डिस्कशन के साथ आपको ये मतलब नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए, जिसमें स्पेशली मेरा टारगेट है कंपनी लॉ। बाकी अदर लॉ वगैरह तो आप कर लेंगे, स्टडी मैट के लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, उससे हो जाएगा। अब मैंने क्या नहीं दिया, अकाउंट हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, एडवांस अकाउंट हो गया, ऑडिट हो गया, ITSM हो गया, FM हो गया। हाँ सर, इको एंड GST, तो सर दोनों के लिए सेम हाल है जो मैंने आपको बताया। ये विथ इन अ वीक आपको मिलने वाली है, विथ इन अ वीक। मैं इसको स्टडी मैट कहीं से पिक नहीं कराऊंगा, मैं इसका एक PDF देने वाला हूँ, उस PDF की हेल्प से आपको क्वेश्चन करने होंगे और उसमें लेटेस्ट जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF बना के। और वो कहाँ मिलेगा, CA ड्रीमर्स दी एवेंजर, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे नोट्स, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए CA ड्रीमर्स, ओनली CA ड्रीमर्स नहीं, CA ड्रीमर्स दी एवेंजर, THE दी एवेंजर, जो चैनल का नाम है वही। अब हमें क्या करना है सर, सर देखिए आपके पास है 30 डेज। आप अभी लेटेस्ट क्या कर सकते हैं, ग्रुप 2 वाले एडवांस अकाउंट, ओल्ड सिलेबस वाले और न्यू सिलेबस वाले एडवांस अकाउंट और FM यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अराउंड 5 to 7 डेज लगेंगे और एडवांस अकाउंट और FM खत्म हो जाएगा। और 5 to 7 डेज के अंदर मैं आपको ऑडिट की और इको की जो लिस्ट है वो दे दूंगा। ITSM की कोशिश करूंगा, न्यू सिलेबस में तो दे दूंगा, ओल्ड सिलेबस में IT की नहीं दूंगा सर, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ग्रुप 1 वालों की। ग्रुप 1 वालों आपको क्या करना है, अकाउंट, ठीक है सर, और कॉस्ट, ये आप 6 से 7 दिनों के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपका DT है, ये करो सर, 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका श्योर हो जाएगा। बाकी विथ इन 4 to 5 डेज मैं आपकी पेंडिंग की एक लिस्ट बना रहा हूँ, PDF टाइप होने में टाइम लगता है, उसमें लेटेस्ट RTP MTP डालना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सबका टाइप करके देना है। तो आपको ये जल्द से जल्द मिलने वाली है CA ड्रीमर्स दी एवेंजर ग्रुप में, ठीक है। और मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा 9354719404। आप मुझे इस पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल बहुत बिजी रहता है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका मैसेज का रिप्लाई ना आए तो 48 आवर्स में एक बार दोबारा से मैसेज रीसेंड कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको आंसर दे पाऊँ। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनेगा कि सर एक चीज़ जो अभी भी हमारे दिमाग में, क्या हम पास हो जाएंगे इन 30 डेज के अंदर। देखो सर
भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो फल तुम पहले देख रहे हो, ये जो पासवर्ड है ये एक्चुअली तुम्हारा रिजल्ट है। मैं आपको एक चीज बस पूछूंगा, आप मुझे वो बताना, क्या आप रोज पास हो सकते हैं? रोज पास मतलब अपना एक टारगेट सेट कर लो। मैं अभी भी, आपको पता ना हो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैंने ना एक डेली टारगेट्स ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं डेली टारगेट्स जो है वो शेयर भी करता हूँ। अगर उस डेली टारगेट्स को भी अगर आप करते ना तो आपका सब कुछ हो चुका होता, आज आप परेशान ना होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज को ठानो। अगर आप 30 डेज में अपना टारगेट बनाओ, आपको क्या करना है, अपने टाइम को ग्रुप 1 वाले क्या करें, 2.5 आवर्स के स्लॉट में, 3 आवर्स के स्लॉट में अपने डे को बांट दें, जैसा भी आपका कंफर्ट जोन हो उसके अकॉर्डिंग। 2-3 बार में, एक बार में एक चैप्टर, एक बार में एक चैप्टर, एक बार में एक चैप्टर, 4 चैप्टर आपको डेली बेसिस पे करने हैं। मजदूर लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर डेली आप ये भी करते हो ना सर, आप 30 दिनों के अंदर चैंप बन चुके होंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड मेरी बात को ध्यान सुनेगा, 30 डेज में करोगे हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ ये देखोगे मैं पास हो जाऊंगा तो आप नहीं होगे। आपको डेली बेस पे पास होना पड़ेगा, यानी आज में, करंट मोमेंट में आपको पास होना पड़ेगा। आज का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको वो दिखता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा क्या, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो आज का क्लिप है वो भी तो करना पड़ेगा, आज की जो चढ़ाई है वो भी तो करना पड़ेगा। आपको एट द एंड रिजल्ट चाहिए, लेकिन आज में जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके कर्मा है वो तो करना पड़ेगा। आज आप पड़े हुए फोरकास्टिनेशंस में, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो उसने तो दीपावली मनानी, उन्होंने तो एंजॉय कर लिया, उन्होंने तो खेल लिया, वो तो गए मॉल गए, उन्होंने तो मूवी देख ली, सूर्यवंशी मूवी, हाँ उन्होंने तो देख ली, हमने तो नहीं देखी। अरे यार, ये सोचो बस, ये सोचो बस कि मुझे पास होना है और मुझे क्या करना है। आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना साहब, लाइफ टाइम डेली बेसिस पे आपका दिवाली सेलिब्रेट होगा। आप सूर्यवंशी डेली बेसिस पे देखना, जाके डाउनलोड करके दिन भर घर पे देखना। लेकिन अभी इन चीज़ों को समझो, माँ बाप के चेहरे की स्माइल ज़्यादा जरूरी है या आपका दीपावली मनाना जरूरी था? नहीं मना पाए ना, बहुत लोगों को दुख है, इसलिए बोल रहा हूँ। आपका मूवी देखना जरूरी है सूर्यवंशी, या आपके पापा को आपको प्रूव करना है कि आप उनके खानदान के वंशी हो? सूर्य तो आप हो ही हो साहब, आप ही तो चमकोगे। तो आप अपने आप को आज में सुधारो, एक बार कर लो साहब, लाइफ टाइम झिंगा लाला। हाँ कहते ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, एक बार कर लो यार, उसके बाद कोई नहीं टोकेगा, बोलेगा आपको। जबकि आप स्टेटस लगाओगे, फेसबुक लगाओगे तो सब बोलेगा हाँ यार CA फाइनलिस्ट, आपको लाइक मारेंगे सब, अरे भैया हमें बताओ कैसे पास हुए थे आप। तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनो, आप दूसरों के लिए हिस्ट्री बनो, आप दूसरों के लिए लेजेंड बनो। इस तरीके से मत बनो कि आपको कहा जाए भैया पढ़ लो, आप इस तरीके से बनो कि आपको देख के लोग पढ़ने बैठ जाएं, देखो उसके जैसा हमें बनना है। तो ये सेक्रीफाइसेस मैटर करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आ रही है इसी साथ मेरे साथ दिमाग में, मैं एकदम फ्रेश टारगेट आज शाम से शुरू करता हूँ सर, आज शाम से भी। हाँ 6 नवंबर की इवनिंग से आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं टारगेट शेयर करने वाला हूँ। अब ये लास्ट चांस कर रहा हूँ, इसके बाद अब मुझे मत बोलना कि मैंने नहीं करवाए। इन टारगेट्स को करने के बाद, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ आप 30 डेज में पास हो जाओगे, ठीक। लेकिन अब इसे मिस मत करना प्लीज़, लास्ट मौका है, अच्छे से कर लो प्लीज़, ठीक है। 6 नवंबर से मैं आपको टारगेट दूंगा। कब तक का दूंगा सर? मैं आपको दूंगा आपकी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक, 6 दिसंबर तक। मैं आपको लास्ट 4 to 5 डेज में अकाउंट भी बोलूँगा पढ़ने के लिए, और वो भी होगा आपका, और डेफिनेटली होगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं एवरीथिंग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसका नाम है CA ड्रीमर्स दी अवेंजर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आज शाम से मैं टारगेट देना शुरू करता हूँ। बस इतना फॉलो कर लो यार, मजलिस आपको बताई दी, वीडियो मैंने शेयर करी दी है, इतना कर लो यार, आप पास हो जाओगे, ठीक है। सो बी रेडी टू क्लियर द एग्ज़ाम। एक ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप का है, मैंने बनाया है डेली टारगेट्स का, तो मैं उसी में नए टारगेट आज से देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं बार बार नए ग्रुप क्या बनाऊंगा, मैं उसी में टारगेट देना शुरू कर दूंगा। मैं लिख दूंगा टुडे वी स्टार्ट न्यू टारगेट्स, ठीक है, फ्रॉम टुडेज वी स्टार्ट न्यू टारगेट्स। तो आपको यही करना है, अब लग जाइए आप लोग और तैयार हो जाइए अपनी सक्सेस की मिठाई मुझे खिलाने के लिए और अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए। नाउ यू आर इन CA फाइनलिस्ट, ओके। पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और इस बार आंसू तो आने चाहिए आपके पेरेंट्स के चेहरे पे, लेकिन वो खुशी के होने चाहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।